2025 के चुनावी दंगल में नीतीश कुमार के हाथों आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए को प्रचंड जीत मिली और इस जीत के आगे पूरी तरह से लालू यादव का कुनवा, तेजस्वी यादव का कुनवा बिखर गया। कई दिनों के बाद जो नतीजे आए उसके बाद आज तेजस्वी यादव के आवास पे राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पूर्व विधायक तमाम जो आरजेडी के जो वरीय नेता थे उनकी मौजूदगी थी। और जिस प्रकार से लालू यादव की पार्टी आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, इसमें समीक्षा बैठक हुई, कहां कमी रह गई, इन तमाम मुद्दों को लेके मंथन का दौर चला और ये बैठक कई घंटों तक चली। जब इस पूरे बैठक की समाप्ति हुई तो तमाम भाई वीरेंद्र से लेके उदय नारायण चौधरी, पूर्व विधायक, कई विधायकों ने साफ तौर पे कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पे तेजस्वी यादव बने रहेंगे। जहां राजनीति गलियारों में इस तरह की चर्चाएं थी कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये तमाम जो खबरें थी वो पूरी तरह से भ्रामक है। तेजस्वी यादव को ही नेता प्रतिपक्ष माना गया है। तेजस्वी यादव ने तमाम अपने विधायक, जीते हुए विधायक, पूर्व विधायक और हारे हुए विधायक को अपने क्षेत्र में बदस्तूर इसी तरह से काम करने का आदेश पारित किया गया है। जब इस पूरे प्रकरण पर, करारी हार पर जब कई विधायकों से मीडिया ने सवाल किया तो पहले आपको बयानों को सुनवाते हैं कि किस प्रकार से तमाम उन्होंने सवालों का हर एक जवाब दिया। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने क्या कुछ, किस प्रकार से तमाम जीते हुए विधायक, पूर्व विधायक को टास्क दिया, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। निर्णय निकला, जो निर्णय हुआ है उसको अभी सार्वजनिक नहीं करना है और जो निर्णय हुआ है नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता का प्रस्ताव मैंने रखा कि तेजस्वी प्रसाद जो को हम लोग चुनते हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना। फिर बाद में संजय यादव पर क्यों कह रहा है? संजय यादव पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं रोनी आचार्य के द्वारा, उस पे क्या कहेंगे? क्या हुआ? क्या मानते हैं? समीक्षा बैठक में हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। अभी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। दूसरी बैठक हुई, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नवनिर्वाचित विधायकों ने एक मत से, है ना, एक मत से सदन का नेता चुन दिया और इस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए और उसके बाद बैठक की समाप्ति। हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विधायक दल मंडल का नेता चुना गया है। तेजस्वी जी को विधायक दल का नेता चुना गया है। क्या आदेश दिया गया, कहां कमी रह गई? सर एक लाइन, सीमांचल में आप लोग का गढ़ माना जा रहा था सर। ठीक। बाद 2015 में हम लोग 80 सीटों पे पहुंचे थे। 99 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो रहा, संयुक्त बिहार था, हम लोग 9 सीटों पे चुनाव जीते थे। और उसके बाद 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उस समय झारखंड हो गया था, हम लोग 24 सीटों पे चुनाव जीते थे। लालू जी केंद्र में रेलवे मंत्री बने थे। तो हम लोग देखिए हार जीत एक पहलू है, हम लोग फिर इससे उभरेंगे और हम लोग आगे 5 साल के बाद अपनी सरकार बनाएंगे। बैठक में यही चर्चा हुई कि 5 साल जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करनी है और सारे जनता के ज्वलंत मुद्दे जो हम लोग आज तक उठाते रहे हैं उसको हम लोग उठाते रहेंगे। नेता विरोधी दल से इस्तीफा देंगे तेजस्वी जी नहीं, हम लोग के नेता, सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव जी हैं, लालू जी हैं और नेता विरोधी दल वही रहेंगे। संजय यादव प्रकरण पर जिस प्रकार से आरोप संजय यादव पर लगाया जा रहा है, रोनी आचार्य ने लगाया, ये क्या चर्चा हुई? जी इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए आरोप प्रत्यारोप ये सब मतलब परिवार की बात है, इसमें हम लोग कुछ टिकट टिप्पणी, हम लोग कोई टिकट टिप्पणी परिवार के बारे में नहीं करेंगे। पार्टी के हिस्सा है, हम लोग परिवार के बारे में, परिवार में सब कुछ ठीक है। नेता हमारे लालू जी हैं, लालू जी जब तक हैं परिवार में सब कुछ ठीक है। तो आपने सुना कि तमाम जो विधायक थे उन्होंने दिए गए टैक्स के बारे में चर्चाएं की, लेकिन रोहिणी आचार्य प्रकरण पर, संजय यादव पर लगाए गए आरोप पर, आरजेडी और परिवार और पार्टी पे संजय यादव के बढ़ते कद और रुतबे और वर्चस्व पर जब तमाम विधायकों पे सवाल किया गया
तो कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक हैं वो बसते नजर आए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, माई पीडीएस समाचार, पटना।